सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आत्मार्थी ट्रस्ट में संचालित बालिकाओं का जो ये विद्या निकेतन है, इसके दीक्षांत समारोह और पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलमय वाणी के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को हम लोग गुरुदेव श्री की वाणी सुनते हुए आत्मसात कर सकें, इस भावना से यह गुरुवाणी मंथन शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ किया जाता है। उसी श्रृंखला में शायद मेरा भी ये चौथा या पांचवा शिविर यहाँ पर लगातार है। अभी हमने गुरुदेव श्री के प्रवचन समाधि तंत्र ग्रंथ के ऊपर सुने। अभी तक शिविरों में ये परंपरा रही है कि ज़्यादातर हम लोग समय सार, प्रवचन सार या नियम सार के आधार पर ही गुरुवाणी मंथन शिविर का आयोजन करते रहे हैं। ये पहली बार दोनों प्रवचन अलग अलग प्रकार के चुने गए हैं। महासमर्थ आचार्य पूज्यपाद, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी है, उन्हीं आचार्य देव के द्वारा समाधि तंत्र और इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ रचा गया। गुरुदेव श्री का प्रवचन आपने उस पर भी अभी सुना। स्वरूप के ग्रहण के बिना पर वस्तु का त्याग वो द्वेष रूप त्याग है। ये आज के पूरे प्रवचन का सार था। रजनी भाई जी उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे ही, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरा, इस शिविर में अपन ने जो ग्रंथ चुना है वो भी महासमर्थ आचार्य योगिंदु देव हैं, जिन्होंने परमात्मा प्रकाश, योग सार, अमृताशीति ऐसे महान ग्रंथों की रचना की है। और जैसा कि अपन जानते हैं, आचार्य कुंद कुंद के समय सार की रचना के बाद से एक प्रकार से ये अध्यात्म की धारा ऐसी प्रवाहित हुई कि अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें शुद्ध आत्मा को, अपने निज भगवान आत्मा को जानने की प्रेरणा, उस आत्मा का स्वभाव, उस आत्मा को जानने से हमें क्या फल मिलेगा इत्यादि चर्चाएं बहुत विस्तार के साथ की। और उसमें ऐसे ऐसे अद्भुत न्याय अपने सामने रखे कि जिनको अपन सोच भी नहीं सकते थे कि हम तो ऐसा मानते थे, आज तक हमने तो ये सुना था, लेकिन यहां तो बात ही पूरी उल्टी निकली, है ना। सच्चाई ये है कि ये बात उल्टी नहीं निकली, हमारी मति उल्टी थी, वो मति सुलटी हो गई, है ना। और ये भी बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य कुंद कुंद के परमागमों पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए ही हैं। इसके अलावा अनेक ग्रंथों पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए, उसमें योग सार और परमात्म प्रकाश ग्रंथ के प्रवचन भी हैं। परमात्म प्रकाश ग्रंथ के प्रवचन कितनी बार हुए ये तो नहीं कह सकते,
लेकिन 2 बार के प्रवचन हमारे पास सीडी में उपलब्ध हैं। सन 1976 में गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए थे और उसके पहले 1965-66 में गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए थे। 1976 के प्रवचनों का हिंदी अनुवाद का कार्य पूरा हो गया, 8 भागों में वो प्रकाशित भी हो गए। और 1965 के परमात्म प्रकाश के ग्रंथ का प्रवचन 7 भागों में उपलब्ध है और उसमें केवल 1 भाग बाकी है। तो इन दिनों मेरा परमात्म प्रकाश का भी काफी गहराई से स्वाध्याय चल रहा है। और जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर परमात्म प्रकाश की गाथा रखी गई है, परमात्म प्रकाश को गुरुवाणी मंथन शिविर में लिया गया है, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। देखिए, जैसे अमृतचंद्र आचार्य समय सार के टीकाकार हैं, इसी तरह इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी हैं। कौन है? ब्रह्मदेव सूरी। आपको पता है ब्रह्मदेव सूरी ने और कौन से ग्रंथ की टीका लिखी है? बृहद द्रव्य संग्रह, है ना। और बृहद द्रव्य संग्रह इतना गजब का ग्रंथ है और उसकी टीका इतनी जोरदार है कि मान लीजिए उनको नरक के दुखों का वर्णन करना है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि वो नार की गया नरक में और धड़ाधड़ नार की पीटने लगे उसे, ये नहीं करेंगे बात। वो कहेंगे अपने भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न अतीन्द्रिय सुख से विलक्षण। ख्याल में है ना कि भाई ये नरक के दुख का वर्णन कर रहे हैं, तो ये नरक का दुख तुझे मिला क्यों? कि तू अपने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को भूला। 5 इंद्रियों की चर्चा करेंगे तो कहेंगे अनिंद्रिय निज भगवान आत्मा के ज्ञान के बिना। क्यों तुझे 5 इंद्रियों का संयोग मिला? कि तू अतीन्द्रिय भगवान आत्मा को भूला। क्यों तुझे 4 गति में भटकना मिला? क्योंकि तू भव और भव के भाव रहित निज भगवान आत्मा को भूला है, इसलिए तुझे 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण हुआ। यानी ये टीकाकार की विशेषता है कि वो दुख की बात भी सुख को भूलने से उठा करके करते हैं कि इसको भूला ना, इसलिए तुझे दुख हुआ है, इसको भूला ना, इसलिए तुझे दुख हुआ है। ऐसी गजब की शैली ब्रह्मदेव सूरी की रही है। जयसेन आचार्य और ब्रह्मदेव सूरी की शैली की बहुत से विद्वान समानता भी करते हैं। एक दूसरी बात, इस परमात्म प्रकाश का जो मुख्य श्रोता है वो कौन है? हैं? एक प्रभाकर भट्ट नाम का शिष्य है आचार्य योगिंदु देव का, और वो योगिंदु देव आचार्य भगवान से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, जिस आत्मा का अनुभव आप करते हो, जिस आत्मा के आनंद को आप भोगते हो, मुझे उस आत्मा का स्वरूप समझना है। तो योगिंदु देव आचार्य भगवान कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, इस शुद्धात्म स्वरूप को जानने की जिज्ञासा तुझ जैसे आत्मार्थी को ही होती है। अरे शुद्धात्मा को जानने की जिज्ञासा भी जिसके अंदर में पैदा हुई, वो इस संसार में भटकने वाला नहीं, लेकिन संसार का मेहमान है। समझ कि नहीं? जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं, तो अपने घर में मेहमान आते हैं, इसका मतलब क्या? कि वो 2-4 दिन रहेंगे और बाद में वापस अपने घर चले जाएंगे, है ना। तो जिसने इस शुद्धात्म स्वरूप को जानने की अंतरंग में जिज्ञासा भी पैदा की है, आचार्य कहते हैं अब वो संसार में नहीं भटकेगा। तो देखो ये आए ना, ये प्रभाकर भट्ट से कहा तुझ जैसे जिज्ञासु कोई होती है।
पद्मनंदी पंचविंशी टीका में पद्मनंदी आचार्य भगवान ने कहा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चिता सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात तत्प्रति प्रीति चित्ते न, उस चैतन्य स्वभाव के प्रति प्रीति युक्त चित्त से सुनी भी है, निश्चिता स भवेद भव्यो, निश्चित रूप से वह भव्य है। और आपको पता है भव्य कहकर क्या बात बता दी आचार्य भगवान ने, क्या कह दिया? भव्य कहकर हमारे मोक्ष के गारंटर भगवान आचार्य बन गए हैं। हमारे मोक्ष की गारंटी उनने दे दी है। समझ में आ गया? और क्या है वो? भावी निर्वाण भाजनम। देखो ये बात आई, पंडित टोडरमल जी इस समय पर याद आते हैं कि जब मुल्तान नगर के आत्मार्थी जीवों ने किन्हीं भाइयों के ऊपर एक पत्र लिखा प्रश्नोत्तर के रूप में, और वो पत्र उन भाइयों के माध्यम से पंडित टोडरमल जी के पास आया समाधान के लिए। डायरेक्ट पंडित टोडरमल जी को नहीं लिखा था, और टोडरमल जी ने उन भाइयों को सीधा पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, धन्य हैं वे जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। अरे चर्चा करने वालों को भी धन्य कहा। आत्मा इत्यादि की वहां क्यों कहा? कारण में सार कहा, कारण परमात्मा कहा, छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा, 11वीं गाथा में भूतार्थ स्वभाव कहा, त्रिकाली ध्रुव कहा, परम पारिणामिक भाव कहा, अनेक अनेक नामों से पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। अपन इसकी आज अपन गाथा वगैरह थोड़ा पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव श्री का प्रवचन इस पर चलेगा, तब मैं उस प्रवचनों को आधार बनाकर उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो आगे, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा जन्म मरण बंध और मोक्ष को नहीं करता। क्या कह रहे हैं? क्या बात नहीं ली? शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा। शुद्ध निश्चय नय माने क्या? कि जिसमें पर और पर्याय की मिलावट बिना आत्मा के उस त्रैकालिक शाश्वत एक रूप स्वभाव को दे, उस नय की अपेक्षा से जब आत्मा को देखा जाता है, लिए वहां पर गुरुदेव श्री का उसी विषय को स्पष्ट करने वाला प्रवचन दिया गया था। इससे इस विषय की गंभीरता, इस विषय की गहराई अपने को ख्याल में आनी चाहिए कि जहां बंध और मोक्ष का कर्ता भी भगवान आत्मा को नहीं कहा गया, और यहां अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग काहे के आगे कर्ता बनते हैं? हाँ, अपन तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थों के कर्ता बनते हैं, है ना। व्यापार धंधा मैंने किया, दुकान मैंने चलाई, घर का परिवार का पालन पोषण मैं करता हूं, मंडल को मैं संभाल के रखता हूं, संस्था को मैं संभाल के रखता हूं, परिवार को मैं एकजुट करके रखता हूं। समाज में किसी की ताकत नहीं कि मेरे सामने खड़ा होके बोले, जो मैं बोलूं वो सब मानते हैं। हाल में है कि नहीं है? ये सारा कर्तृत्व का बोझा जो अपन अपने ऊपर लेके बैठे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं प्रभु इनकी बात तो बहुत दूर है, लेकिन तुम अपनी ही पर्याय में परिणमित होने वाले बंध और मोक्ष के भी कर्ता नहीं हो। तुम किसके कर्ता बनते हो? समय सार में एक कलश आया कि जो जीव
अन्य द्रव्यों का कर्ता अपने को मानता है। तो जैसे ईश्वर कर्ता मानने वाले की मुक्ति नहीं होती, जगत का कर्ता ईश्वर है, ऐसी मान्यता वालों की मुक्ति नहीं होती। उसी तरह जो श्रमण भी ये मानते हैं कि मैं परद्रव्य की क्रिया का करता हूं, तो जैसे वे लौकिक मति अज्ञानी हैं, वैसे ही ये भी अज्ञानी हैं और इनकी भी मुक्ति नहीं होती। बोलो, वहां से शुरू करके आचार्य देव यहां तक बात को लाए कि बंध और मोक्ष को भी आत्मा करता नहीं है। श्रीमद जी ने कहा आत्मा का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष समझा जाता है। क्यों नहीं करता? कि मुक्त स्वरूप मोक्ष को क्या करे? चीनी मिठास की बनी हुई है, वो मिठास को क्या करे? भगवान आत्मा अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, वो कौन सी नई मुक्ति को करे? ऐसी अद्भुत चर्चा इस गाथा की है। गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर अपन इस गाथा का स्वाध्याय आगे और भी करेंगे।